घर में जितना भी स्पेस बना लो एक पॉइंट के बाद कम ही लगता है ना। घर घर की कहानी है। सर्दियों की सबसे फेवरेट डिश हर घर की होती है गाजर का हलवा। क्या आपने भी अभी तक प्रिपेयर कर लिया? 15 अमेजिंग एंड जीनियस होम ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरेज आइडियाज। आज के होम हैक्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस गाजर के हलवे के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल में, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन हैक्स की, आइडियाज की, जो हमारा रोजमर्रा का काम आसान करते हैं। नो कॉस्ट मनी सेविंग आइडियाज के साथ साथ स्पेस सेविंग आइडियाज भी शेयर कर रही हूँ। बाहर से जब मैं वापसी घर आई ट्रैवल के बाद से, तो ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट की जो बॉटल थी वो टूटी हुई मुझे मिली। अब मैं नई बॉटल खरीदना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं रीफिलेबल पैक्स खरीदती हूँ, तो जो बॉटल्स ऑलरेडी मेरे पास थी उसी में मैंने लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया। बट सैडली वो जो कैप थी पुराने बॉटल की वो इस पर अटैच नहीं हो रही थी, तो वो मुझे अलग से रखनी पड़ी। आप भी इस तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हो अगर आप रीफिलेबल पैक्स लेते हो और बॉटल्स नहीं खरीदते हो। अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें बचते हैं, साथ में स्पेस सेविंग भी होती रहती है और जो हमारा कबाड़ है उससे हम बहुत तरीक़ों से यूज़ में ले आते हैं। क्रॉकरी यूनिट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइज कर करके भी हमें स्पेस बहुत कम लगता है, तो आप उसकी जो हाइट है, वर्टिकल स्पेस है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स परचेज कीजिए। दोनों ही ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। एक वुडन का है और एक मेटल का है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और जो वर्टिकल स्पेस है आप देख रहे हो फुल्ली ऑर्गेनाइज हो चुकी है और कुछ भी अटक नहीं रहा है। वुडन वाला ऑर्गेनाइज़र काफ़ी सस्ता है। अब ये जो प्लेट ऑर्गेनाइज़र है ना, इसको मैं चेंज करने वाली हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे वॉबली लगता है और स्पेस भी फुल्ली ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है। तो स्पेस को अच्छे से फुल्ली मैक्सिमाइज़ करने के लिए, स्टोरेज इंक्रीज़ करने के लिए आज मैंने एक ये होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया लगाया है। मैंने लिए हैं ये प्लेट रैक जो कि पॉट लिड होल्डर है और ये एडजस्टेबल है। आपको जब यूज़ करना हो आप इसको पूरा का पूरा असेंबल कर सकते हो और अगर नहीं यूज़ करना है आप इसको इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं। इसमें आप पॉट्स, पैन्स, लिड्स, प्लेट्स, ग्लासेस कुछ भी अरेंज करके रख सकते हैं। इवन मैंने कभी कभी इसको एज अ बुक शेल्फ स्टोरेज की तरह भी यूज़ किया है। पर्सनली ये वाला जो किचन ऑर्गेनाइज़र है मेरा काइंड ऑफ फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है, बिकॉज आप इसको घर और किचन दोनों जगह ही बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और जब यूज़ में नहीं है, छोटी सी कॉम्पैक्ट जगह में आ जाता है, तो स्पेस वेस्टेज नहीं होता है और स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस चैनल पर जुड़े हैं थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कहाँ से ये वीडियो देखा। 89% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। तो देखो आप इस तरीके से प्लेट्स, छोटी हों या बड़ी हों, किसी भी टाइप की प्लेट्स, इवन राइस प्लेट्स भी इसमें आ जाती हैं। और अगर आपको इसमें पॉट्स डालने हैं, अरेंज करने हैं, तो आप इसमें गैपिंग जो होती है वो बढ़ा सकते हैं। जो इसके स्पाइक्स हैं वो आप उस तरीके से अरेंज कर दीजिए, उनको लगाइए मत, गैप दे दीजिए। उस हिसाब से आप इसमें पॉट्स एंड पैन्स भी स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी भी किचन अगर छोटी सी है, स्पेस की बहुत दिक्कत रहती है, हर जगह ढूंढते ही रहते हो यार स्पेस कैसे सेव हो और स्पेस कैसे मैक्सिमाइज करूँ, स्टोरेज आइडियाज़ क्या क्या लगाऊँ, तो ये वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। नेक्स्ट जो मैंने अपनी किचन में एक बहुत बड़ा चेंज किया है, बहुत सारी बॉटल्स जो ऑयल डिस्पेंसर्स की होती हैं आजकल बहुत पॉपुलर है किचन में, उन सबको डिच कर दिया एंड मैंने लिया है एक ये वाला ऑयल डिस्पेंसर। इसमें ऐसी मैंने 2 बॉटल्स ली हैं, एक फॉर द सरसों का तेल और एक दूसरा जो हमारा रेगुलर ऑयल होता है। तो जो ग्रीन वाली बॉटल आप देख रहे हो ना, ये दोनों टाइप की स्प्रे बॉटल्स मेरे पास पड़ी थी, ऑयल स्प्रे बॉटल्स। तो ये जो ग्रीन वाली बॉटल है ना, इसमें आप स्प्रे एज वेल एज जो आपका ऑयल डिस्पेंसिंग होता है, 2 in 1 बॉटल है, एक ही साथ 2 चीज़ें हो जाती हैं। अब बताओ स्पेस बचा कि नहीं बचा 2-2 बॉटल्स का। इस ऑयल बॉटल में से स्प्रे बहुत ही अच्छा फाइन निकलता है, बिल्कुल एक स्ट्रीम नहीं निकलता है बट स्प्रे निकलता है। और ऑयल डिस्पेंस होते टाइम इसमें से कोई भी लीकेज नहीं होती है, ना ऑयल नीचे ड्रॉप होता है। दिस इज़ द बेस्ट। और इसके ऊपर एक कैप है, जब आपको ऑयल डिस्पेंस नहीं करना है आप इसको बंद करके रख सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ स्प्रे करना है आप स्प्रे कर सकते हैं। ऑयल की कोई भी लीकेज इस बॉटल में से नहीं होती है और इतना सस्ता प्रोडक्ट है ये कि मैं क्या ही बताऊं। पहले मुझे लगा था शायद काम नहीं करेगा, बट ये अल्टीमेट काम कर रहा है। कभी कभी ना सस्ती चीज़ें भी बहुत टिकाऊ निकल जाती हैं और काम जो है हमारा एकदम फटाक से कर देती हैं। तो ये उन्हीं में से एक प्रोडक्ट। किचन से थोड़ा निकल के आ जाते हैं घर की तरफ, और एक सबसे डिफ़िकल्ट एरिया जो कि हम लेडीज़ के लिए होता है, ड्रेसिंग टेबल अरेंज करना। हमारा जो वैनिटी होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया होता है, क्योंकि हम लोगों के पास चीज़ें ही इतनी होती है, क्या तो ज्वेलरी, क्या तो मेकअप और कितनी सारी पर्सनल केयर
एंटायर आइटम। मैंने अपने इस ड्रेसिंग टेबल ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए थे, जिसमें मैंने डब्बे यूज़ किए थे, चाहे मोबाइल के डब्बे हैं या दूसरे डब्बे हैं, वो सब डब्बे यूज़ करके मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। बट अब टाइम आ गया उनको हटा के कोई और ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल करने का, क्योंकि जो ड्रॉर था वो डीप था और उसमें पूरी स्पेस जो वर्टिकल स्पेस है वो यूज़ नहीं हो पा रही थी, वेस्टेज हो रही थी। सो टू क्रिएट स्पेस इन माई होम मैंने कुछ और ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल्स अब अपनाए हैं। अब उन सबको भी तो स्टोर करना ज़रूरी है, और वो भी अच्छे तरीके से, जैसे कि हमारा स्पेस मैक्सिमाइज हो और स्टोरेज हमारा बढ़ जाए। तो मेरी इतनी 4 साल की डीक्लटरिंग की जर्नी के बाद अब मेरे पास जो मेकअप का सामान है वो इतना ही रह गया। आप बोलोगे अभी तो ये बहुत सारा है, बट नहीं, ये बहुत सारा नहीं है। इसमें काफ़ी सारी ना खाली बॉटल्स हैं, कैंस हैं, जो कि मैं रीयूज़ करती रहती हूँ, तो वो रखे हुए हैं। एंड प्लस अब मैं अपने किचन में से एक ऑर्गेनाइज़र उठा के लेके आई हूँ, जो कि वुडन ऑर्गेनाइज़र है, कटलरी स्टैंड है। उसको मैं किचन में यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रशेज़, अपनी जो न्यू एक्स्ट्रा जो है मेरा मेकअप का सामान, जैसे कि आपका मस्कारा हो गया, पेंसिल लाइनर्स हो गए, समथिंग लाइक दैट, जो कि ट्यूब्स होती हैं या बॉटल्स होती हैं, वो सब मैंने इसी में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। इसके कंपार्टमेंट्स इतने बड़े हैं कि इतना सारा सामान आ गया। एक पॉइंट पे मुझे लगता था कि मेरे पास मेकअप ब्रशेज़ बहुत सारे हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब इसके एक कंपार्टमेंट में मेकअप ब्रशेज़ डाले ना, वो आधा खाली ही था। मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। सो समझ में आया, दिस मीन्स कि आप जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो ना, वो गलत ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। अभी तक आपको सही ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल प्लस सही ऑर्गेनाइज़र अभी तक मिला नहीं है, इसीलिए आपको सामान लगता है कि बहुत सारा है, जबकि आपको पता है कि आपका सामान आपके पास लिमिटेड है। तो इस ऑर्गेनाइज़र की साइड में मैंने एक देखो टेप लगाई है, और वो छोटे छोटे जो ब्रशेज़ होते हैं हमारे, जो अंदर गुम जाते हैं, वो सब ब्रशेज़ मैंने यहाँ साइड में लगा दिए हैं। तो इसका स्पेस देखो कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो गया, स्टोरेज कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो ये इतने सारे डब्बों में सामान फैला हुआ पड़ा था, ये सिर्फ 2 ऑर्गेनाइज़र्स में आ गया है। तो आप सोचो स्पेस हमारा कितना क्रिएट हो गया है घर में, कि हमारा एक पूरा ड्रॉवर खाली हो गया है, मेरे एक पूरे वैनिटी में एक पूरा शेल्फ खाली हो गया है, सिर्फ ये जो अलग अलग डब्बे थे वो निकालने से और सबको क्लब करने से। एक्चुअली सामान इतना नहीं था जितना कि वो फैला हुआ था या गलत ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल घर में अपना रखा था। मेरी 15 नेल पॉलिश की कलेक्शन में से अब बस मेरे पास 4 नेल पॉलिशेज़ हैं, जिसमें से और 2 निकलने वाली हैं, बट जितनी नेल पॉलिशेज़ हैं वो सब मैं इस बॉक्स में रख रही हूँ। ये बॉक्स है एक्चुअली फ्रिज स्टोरेज का, ओके, फ्रिज वेजिटेबल स्टोरेज बॉक्स है ये, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे फॉर द वैनिटी। और इसमें मैं टिश्यूज़, फेस टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे, वेट नैपकिन्स होते हैं, नेल पॉलिशेज़ होती हैं, या छोटी छोटी कोई बॉटल्स होती हैं, जैसे हैंड वॉश वगैरह की बॉटल है, जो कि आप ट्रैवल के टाइम लेके जाते हो या पर्स में रखते हो, छोटी छोटी चीज़ें जो इधर उधर गुम जाती हैं ना, वो सब चीज़ें मैं इस बॉक्स में रख रही हूँ। इससे मुझे अलग अलग डब्बे, जो बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, वो रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़े डब्बे में ही सब कुछ मिल जाएगा, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फैलेंगी नहीं और सब चीज़ें एक साथ रहेंगी। प्लस ये विजिबल है तो मुझे चीज़ें दिखती भी रहेंगी। तो मैंने जो फ्रिज की स्टोरेज थी उसको मैंने होम स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से आप अपने घर का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, जिससे कि जो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी, आप उसी का ही बहुत मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू सम आइडियाज़, सम होम हैक्स, सो दैट आपको भी इस तरीके से क्रिएटिव यूजेस मिलें और आप भी जो चीज़ें आपके पास एग्जिस्टिंग हैं उनका यूज़ कर पाएँ, नहीं तो कुछ खरीद भी सकते हैं। अब ये हाईलाइटर, ब्लशर या फिर कॉन्टोर हम सभी के पास होता है, बट क्या होता है कि कभी कभी इनके डब्बे टूट जाते हैं, ढक्कन अलग हो जाते हैं, या फिर कुछ छोटा सा प्रोडक्ट रह जाता है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी पैकेजिंग हमारे पास होती है। मैं इस तरीके के जो ब्लशर पैलेट्स होते हैं उनको सेव करके रखती हूँ। जब मेरा जो इसमें कॉस्मेटिक का सामान थोड़ा सा रह जाता है ना, अभी देखो मैं अपना एक ब्लशर पैलेट बनाने वाली हूँ, तो वो एक DIY आइडिया है जो कि आप भी अपना सकते हो। इसमें कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं होगा, प्लस आप इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करोगे। जो एक्चुअल पे आउट है प्रोडक्ट का आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पूरा ड्रॉवर खाली हो गया है, एंड आपने 9.5 मिनट के आसपास का वीडियो देख लिया। इट मीन्स वीडियो तो आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल सिलेक्ट कर देना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कहाँ से ये वीडियो देखा, और अगर न्यू हो चैनल पे तो ज़रूर कमेंट आपका बनता ही बनता है। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कुछ गप्पे शप्पे मारते हैं। अच्छा, अवॉइड दैट घड़ियों का मिस, एक्चुअली उनमें बैटरीज डलवानी है, इसीलिए मैंने बाहर निकाल के रखी है, मुझे याद रहे। अभी जो ये कॉस्मेटिक DIY है ना, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। वन ऑफ माई फेवरेट हैक है
होम हैक है, मैं बहुत अपनाती हूँ। तो इस तरीके के ब्लशर पैलेट्स आप भी स्टोर करके रखा करो अगर छोटे मोटे आपके पास खाली हो जाते हैं, जो सही सलामत हैं। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 काफ़ी हैं। या फिर जो मल्टीपल पैलेट्स होते हैं ब्लशर्स के या किसी और चीज़ के, जिसमें 2 डब्बे होते हैं, 3 होते हैं, कुछ इस तरीके के पार्टीशंस होते हैं, वो रखा करो अपने पास, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। ओके, सो मेरा ये ब्लशर पैलेट था जिसमें 4 ब्लशर्स के अलग अलग कलर्स थे, सब खत्म हो गए, बस एक ये वाला ब्लशर रह गया है। तो इसके जो अलग अब बॉक्सेस हैं ना, उनको मैं फिल आउट करने वाली हूँ। हाइलाइटर था मेरा, इसका बॉक्स आप देख रहे हो टूट चुका है, कैप टूट चुकी है, तो इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है हर जगह। इसको सबसे पहले मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है, कोई भी इसमें बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में कर लिया। मैं इसको कन्वर्ट करूँगी उस वाले बॉक्स में जिसमें पार्टीशंस हैं। सो बेसिकली हमारा वो बन जाएगा हाइलाइटर, ब्लश एंड कॉन्टोर का एक पैलेट, जो कि आपका सेल्फ DIY पैलेट है। हाइलाइटर का कंटेंट पूरा का पूरा मैंने इस पैलेट में डाल दिया है, आराम से आपने करना है। मैं इसीलिए ये बाथरूम में कर रही हूँ क्योंकि इसमें फैलता बहुत ज़्यादा पाउडर वाली चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं बाथरूम में कर रही हूँ ये चीज़ें। अब आप कोई भी पेपर वगैरह ले लो, ट्रांसपेरेंट पेपर ले सकते हो या फिर बटर पेपर भी ले सकते हो। तो मैंने ये कॉम्पैक्ट की शीट ही ले लिया जो कि ऑलरेडी कॉम्पैक्ट में आती है, उससे मैंने इसको प्रेस कर दिया है। फिंगर्स वगैरह, एक्चुअल फिंगर्स मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाई हैं क्योंकि कंटेमिनेशन का डर रहता है। तो एक्चुअली में आपको इसमें कोई भी हाथ नहीं लगाना, कोई स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इसको प्रेस कर दो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दोगे ना, उसके बाद अगर आप इसको उल्टा भी कर दोगे तो भी इसमें से कुछ नहीं गिरने वाला, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होने वाला। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आज से नहीं 5-6 सालों से ये प्रोडक्ट के ट्रांसफर्स इस तरीके से मैं करती रहती हूँ, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट यही चीज़ मैंने हूला ब्रॉन्ज़र के साथ भी करी है। हूला ब्रॉन्ज़र का मेरे पास बहुत बड़ा पैक था, वो बल्कि पैक होता है, मैंने छोटा पैक नहीं लिया हुआ था। तो अब उसका पैन हिट हो गया था, उसमें कंटेंट कम था, तो उसको मैंने इसी पैलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। एंड अगेन सेम प्रोसेस से जैसे आप देख रहे हो, मैं उसको प्रेस भी कर रही हूँ और उसके बाद जो वुडन स्टिक है मेरे पास, उससे भी मैं प्रेस कर रही हूँ। आपके पास वुडन स्टिक नहीं है, कोई स्पून है, कुछ है, आप उससे भी सारी प्रेस वगैरह इसमें कर सकते हैं। प्रेसिंग इन द सेंस आपको इसको बस दबाना है। इनमें ऑलरेडी एक बाइंडिंग एजेंट होता है, तो आपको एक्सटर्नल बाइंडिंग एजेंट या कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आई विल शो यू द टेस्ट कि उल्टा करके भी अगर आपने इसको रख दिया या आप ट्रैवलिंग में भी ले गए हो, उल्टा सीधा भी हो गया, तब भी ये टूट के बाहर नहीं गिरने वाला। यू कैन अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट विद योर कॉम्पैक्ट। अगर वो टूट गए हैं और अगर ज़्यादा है, नया है, सेम चीज़ से आपका कॉम्पैक्ट भी सेट हो जाएगा, ब्लशर सेट हो जाएगा, हाइलाइटर सेट हो जाएगा, ब्रॉन्ज़र सेट हो जाएगा। किसी भी पाउडर केक प्रोडक्ट के साथ आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। बेधड़क अपनाओ क्योंकि ये ट्रिक काम करती है, 100% ये काम करती है। ये होम हैक मेरा वन ऑफ द फेवरेट होम हैक्स में से है। चलो अब देखो इसका टेस्ट कि ये गिरता है या नहीं गिरता उल्टे होने पे। और आज की वीडियो में से कुछ भी नया होम हैक सीखा हो या कोई एक नया टिप ट्रिक सीखा हो तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ से ये वीडियो देखो, मिस मत करना। वेट वाइप से मैंने सारे के सारे पैलेट्स अपने दोनों के दोनों क्लीन कर दिए। अब आप सोचो मेरा हाईलाइटर का पैलेट ख़त्म हो गया है, पैलेट इन द सेंस मेरा उसका बॉक्स ख़त्म हो गया, ब्रॉन्ज़र का बॉक्स ख़त्म हो गया है, इवन मेरा कॉम्पैक्ट भी आप देख रहे हो कि ओवर ही हो चुका है, एक ब्लशर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। वो सब चीज़ें डब्बे निकल के सिर्फ एक पैलेट में आ गई हैं। तो वो सोचो आप कितना ज़्यादा स्पेस आप क्रिएट कर रहे हो अपने घर में, क्योंकि आपकी जगह वो खाली होती जा रही है और वो सारी जगह एक ही जगह में आ गई है, इफ़ आई मेक सेंस। सो ये मैंने आपको रियल टाइम टेस्ट दिया कि पैलेट उल्टा करने पे भी हाइलाइटर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले बाहर गिर सकती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्मूथ प्रोडक्ट होता है। तो आप देख रहे हो कि कुछ भी इसमें से बाहर नहीं गिरा, जो भी चीज़ हमने इसमें सेट करी है वो प्रॉपर सेट ही है एंड कुछ भी लूज़ नहीं है। द ट्रिक इज़ ओनली टू प्रेस इट प्रॉपरली। हार्ड प्रेस करो, अच्छे से प्रेस करो कि वो आपका पूरा का पूरा जैसे नॉर्मल एक केक प्रोडक्ट हमारा ये होता है कॉम्पैक्ट जैसा, वैसा ही ये बन जाए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो में से कौन सा होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया
टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कौन से ज़्यादा पसंद आए हैं, कौन सा ऐसा होम हैक था जो कि आपने फर्स्ट टाइम देखा हो शायद इस वीडियो में। सो अगर कुछ ऐसा था तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा जान के। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि 89% ऑफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। न्यू ईयर वाइब्स हैं, मुझे भी फुल मोटिवेशन चाहिए और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलती है खूब सारी मोटिवेशन। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। बूस्ट अप कर लो, अभी तो जनवरी शुरू ही हुआ है, नया साल है, नया मौका है, नया माहौल है, तो अभी तो फुल साल शुरू हुआ है एंड वी हैव टू रॉक द ईयर। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना माय पावर हाउसेस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।